शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाह अलैह बड़ा दिलचस्प वाक़या लिखते हैं। एक आबिद था, रियाकार सूफ़ी था, बड़े बड़े नफले पढ़ता और अपने आप को वली ज़ाहिर करता था, लेकिन था रियाकार। शेख सादी फरमाते हैं, वक़्त के बादशाह ने देखा कि बुज़ुर्ग बंदा है, चलो इसकी दावत करनी चाहिए। उसने उसकी दावत कर दी खाने की। हज़रत तशरीफ़ ले गए, बेटे को भी साथ ले गए थे। शेख सादी फरमाते हैं, खाने का दस्तरखान बिछा, हज़रत ने चंद लुक़मे खाए। उस बादशाह ने कहा, बुज़ुर्गो खाओ, ये सब आप ही के लिए तो बनाया है। उसने कहा, जी माँ ही कदर बखोरे, आप शायद नहीं जानते, हम जो अल्लाह वाले होते हैं ना ज़्यादा नहीं खाते, हम थोड़ा ही खाते हैं। उसने कहा, सुभान अल्लाह, बड़े नेक बंदे हैं जी, खाना बड़ा थोड़ा खाते हैं। नमाज का टाइम हुआ। अब हज़रत साहब ने जनाब इतनी लंबी नमाज कि शायद कभी इतनी लंबी नहीं पड़ी थी। क़ियाम में हैं तो खड़े ही खड़े जनाब सुतून की तरह, रुकू में गए तो जनाब बस रुकू में ही गए, या अल्लाह कब उठेंगे। सजदे में है तो सजदे में ही पड़े हुए हैं। इतनी लंबी नमाज पढ़ी कि उस बादशाह को और ज़्यादा अकीदत हो गई कि वाह भाई वाह, कैसे अल्लाह के वली हैं। खाने की बारी आई तो चंद लुक़मे, और नमाज पढ़ी तो इतनी लंबी नमाज। मेरे भाइयों, उसने बज़ाहिर तो अमल अच्छा किया, लेकिन पीछे सोच गलत थी। सोच ये थी, बादशाह खुश होगा, कहेगा, अकीदतमंद हो जाएगा, खिदमत करेगा। शेख सादी फरमाते हैं, फारिग हुए, वापस जाने लगे तो बादशाह ने थैला भरा हुआ नोटों का, वो उसको थमाया। हज़रत जी शफ़क़त फरमाओ, मेहरबानी फरमाओ, ये कबूल फरमाओ। ना ना करते हज़रत जी ने कबूल फरमा लिया, क्योंकि हज़रत जी का मकसद ही वही थैला था। वो कबूल फरमाया, घर तशरीफ़ ले आए। अब खाना तो वहाँ पे खाया नहीं था, भूख तो उसी तरह लगी हुई थी। बेगम से आकर पूछा, कोई रोटी बची हुई है? उस आका अल्लाह दे बंदया, बादशाह की दावत ते गए तो फिर भी भुखा मेरे सिर ते आ गए। उस आका चुप कर, ये राज दियाँ गल्लां ने। ये किस चीज़, ये कौन सी बातें हैं जी? हमारे यहाँ यही आसान काम है, जो फंस जाओ ये राज दियाँ गल्लां ने। फलाना नमाज क्यों नहीं पढ़ता जी, राज दी गल है। और कपड़े पूरे नहीं पहनता जी, राज की बात है। चंगे भाई, राज दी गल है, उस कपड़े ही नहीं पहनता, हुण केड़ा राज पिछे रहे, वो सारे राज फाश कर देते ने, तू आना अजे भी कोई राज की गल है। हर काम में राज ही राज। ओ अल्लाह की बंदी, तू नहीं जानती ये राज की बातें होती है। खाना ले आ। उसने खाना दिया, हजरत जी ने डट के खाया। खाने से फारिग हुई है ना, तो शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, बच्चे ने वालिद का हाथ थाम लिया। बच्चे अकल के कच्चे लेकिन दिल के बड़े सच्चे होते हैं। उसने हाथ थाम लिया और कहने लगा, पिदरे बुजुर्गवार, ताम रा कज़ाकुनी, नमाज रा नीज कज़ाकुन। वालिद मोहतरम, खाने की कज़ा तो आपने कर ली, मेहरबानी फरमाकर नमाज की कज़ा भी कर ले। अगर वहाँ पर आपने खाना अपनी तरतीब से हटकर खाया था तो बुजुर्गों, नमाज भी तो तरतीब से हट के पड़ी थी ना। अगर वो खाना ठीक नहीं था, दोबारा आपने खाया है, तो मेरे ख्याल में वो नमाज भी ठीक नहीं है, दोबारा पढ़िए उसको। और आगे शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कलीदे दरे दोज़ख खस्ता नमाज के दर नजरे मर्दम गुजारी दराज। वो नमाज तुझे जन्नत में नहीं जहन्नम में लेकर जाएगी, जो नमाज तूने लोगों को दिखाने के लिए लंबी लंबी करके पढ़ी है। तो कहने का मतलब यह है कि फिक्र जिंदगी का मतलब नीयत का दुरुस्त होना। हर अमल से पहले नीयत को शर्त करार इसलिए दिया गया है कि नमाज